अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैथमेटिक्स के एक और नई क्लास में वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें रिड्यूसेबल इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। मींस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशंस को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। इसको हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए हमें लेट करना होगा। तो हम लेट करते हैं कि x स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा y के। जो x4 है वो इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इस इक्वेशन में तो डालते हैं यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इक्वल वाई के, और x4 हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल है y के। तो हमने y पुट किया प्लस 4 इक्वल 0। तो अगर अब हम देखेंगे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1y प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ पे हम कॉमन वैल्यू ले लेते हैं y। हमारे पास बच जाएगा y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया, हमारे पास बच गया y माइनस 4 इक्वल 0। तो कॉमन वैल्यूज़ पहले लिखते हैं y माइनस 4, और नॉन कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं y माइनस 1 इक्वल 0। तो अब y माइनस 4 भी इक्वल हो जाएगा 0 के, और y माइनस 1 भी इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 1। तो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो y किसकी इक्वल है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर। तो हम डाल देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 4। यहाँ पे भी हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है एक्स स्क्वायर इक्वल 1। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट 4। यहाँ भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। एक्स स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 1। यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x इक्वल 4 का अंडर रूट लिया तो 2 बच गया। यहाँ पे भी एक स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बच जाएगा x इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 1। हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो हमारे पास सेकंड पार्ट है x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल 0। यहाँ भी हमने सेम प्रोसीजर करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। हम लेट कर देंगे x स्क्वायर को इक्वल y के, यानी जहाँ भी x स्क्वायर आएगा उसकी जगह हम y पुट कर देंगे। इसी तरह जहाँ भी हमारे पास x4 आएगा वहाँ पे हम y स्क्वायर पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं, x4 है तो यहाँ पुट कर देंगे y स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर की जगह y पुट किया प्लस 12 इक्वल 0। ये हमारे पास पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, हमने इसे क्या किया, रिड्यूस कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे या फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। y स्क्वायर इसी तरह आएगा माइनस 3y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0। 3 4 12 भी हमारे पास आ जाएगा, और 3 में 4 ऐड करो तो माइनस 7y भी आ जाएगा। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ पे y कॉमन आएगा, यहाँ हमारे पास बच जाएगा y माइनस 3। यहाँ पे हम माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा y माइनस 3 इक्वल 0। कॉमन फैक्टर पहले लिखेंगे y माइनस 3
और नॉन कॉमन फैक्टर्स बाद में लिखते हैं। y माइनस 4 इक्वल 0। यहाँ पे y माइनस 3 भी इक्वल है 0 के और y माइनस 4 भी इक्वल है 0 के। y को सेपरेट किया तो इस साइड 3 बन जाएगा, यहाँ भी y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो y को हमने किसके लेट किया था, एक्स स्क्वायर को, तो हम पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल 3, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इक्वल 4। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल एंड स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर इक्वल 4। बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया एक्स इक्वल प्लस माइनस 2। क्यों कहें तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो है सोल्यूशन सेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। हमारे पास है 6x की पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। तो इधर भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, लेट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल होगा वाई की, मीन्स जहाँ भी एक्स स्क्वायर आएगा हम वहाँ पे वाई पुट करेंगे और जहाँ भी x4 आएगा वहाँ पे हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर। तो हम पुट करते हैं 6x4 की जगह मैं वाई स्क्वायर पुट कर देती हूँ, माइनस 13 एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट करना है, प्लस 5 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टर बनाते हैं 6y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 10y प्लस 5 इक्वल 0। 3 10 30 भी आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करने से, और 3 में हम 10 ऐड करेंगे तो माइनस 13y भी आ जाएगा। तो अब हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 3y, तो हमारे पास बच जाएगा 3y माइनस 1। यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2y माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाए, यहाँ हम कॉमन लेंगे 5, तो हमारे पास बच जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं 2y माइनस 1, फिर नॉन कॉमन फैक्टर लिखते हैं जो है 3y माइनस 5 इक्वल 0। मीन्स 2y माइनस 1 भी इक्वल 0 के आएगा, और जो 3y माइनस 5 इक्वल 0। यहाँ हम क्या करेंगे, y को सेपरेट करेंगे, 2y इक्वल 1 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहाँ भी यही करेंगे, 3y इक्वल 5 कर दिया और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/3। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू आई 1/2 और दूसरी वैल्यू आई 5/3। तो y हमने किसकी इक्वल लेट किया था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हम y की वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमने y की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया जो हमने लेट किया था, यहाँ पे भी हमने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड भी हमने सेम प्रोसेस करना है। तो x का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा x इक्वल √1/2, ठीक है, प्लस माइनस √1/2। यहाँ भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस √5/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट है प्लस माइनस √1/2 और प्लस माइनस √5/3। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं।